वाह बेटा वाह। माँ के खर्चे इतनी भारी हो गए कि माँ से किराया लोगे तब माँ को रखोगे। अरे माँ, ऐसी बात नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जान रही मेरी सैलरी इतना ज़्यादा नहीं है और आपके दवाई में कितना खर्च होता है। तो अगर आप रेंट भर देंगे तो मेरे लिए सही रहेगा ना। हाँ बेटा, बिल्कुल सही रहेगा। जब तुम पढ़ाई करते थे तो मेरे अपने सारे शौक भाड़ में जाए, मैं केवल तुम्हारे बारे में सोचती थी, केवल तुम्हारे बारे में, कि किस तरह से पैसा इकट्ठा कर करके मैं तुम्हारे पास भेजती थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके अपने पैर पे खड़ा हो जाए। अब माँ तुम्हारे लिए इतनी बड़ी बोझ हो गई बेटा कि अब माँ से खर्चे लेकर के माँ को रखोगे। मैं बहुत अच्छी तरह समझ गई बेटा, अब माँ कुछ आप कहने की जरूरत नहीं। कलयुगी बच्चे हैं ना, माँ से किराया लेंगे तब माँ को रखेंगे। कोई बात नहीं, गांव जाएंगे, सब कुछ अपना करके किसी तरह गुजारा कर लेंगे। तुम लोग के पास रहने से तो अच्छा ही है कि अपना गांव ही रहें, जैसे तैसे कट ही जाएगा। किराया दे करके माँ को रखा ना, ये तो कहीं से उचित नहीं लग रहा है। अरे माँ, बैग वैग लेकर के कहाँ जा रही है? बेटा गांव जा रहे हैं। गाँव क्यों? बेटा जब हमारे रहने से तुम लोग को इतनी दिक्कत हो गई है, जब हमसे किराया लोगे, हमारा खर्च लोगे, तब हमको रखोगे, तो इससे अच्छा हम गांव ही रहें। यहाँ रहने से हमको क्या फायदा? हम रह लेंगे जैसे तैसे बेटा, तुम लोग आराम से रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे माँ, आप कल के बातों का आप गलत मतलब समझ रही हैं। मेरा मतलब ये नहीं था कि आप चले जाइए। आप आइए, एक मिनट प्लीज, यहाँ बैठिए। आइए, यहाँ आइए। गांव में रहना कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए। आप तो ऑफिस चले जाते हैं, मैं ही इनका सेवा करती हूँ। मेरे बस की बात नहीं है। या तो यही रहेंगी या तो मैं रहूंगी। आप कंफर्म कर लो। देख लिए ना बेटा, हमको पता है बेटा, ये सब कुछ तुम बहू के कहने पर ही कर रहे हो। अब हमको मत रोकना बेटा, तुम लोग चैन से रहो, खुशी से रहो, मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। हमको जाने दो बेटा। माँ मैं नहीं बेटा, अभी भगवान ने इतनी ताकत दी है कि मैं आराम से बस पकड़ के चली जाऊंगी।